हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से शिक्षा संसार चैनल पर। आज का मोटिवेशन है, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, मुस्कुराने के लिए भी रोना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती कामयाबी जनाब, कामयाब होने के लिए भी किताबों में खोना पड़ता है। सो गाइस फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत सारे भाई बहनों ने ये यूपी टीजीटी का पेपर दिया है और जिनका सब्जेक्ट हिंदी रहा है, तो आज का यूपी टीजीटी हिंदी 2022 का प्रश्न पत्र का विश्लेषण है। तो आप लोग देख सकते हैं, पेपर आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, आइए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रचना विधा सुमेलन में असंगत है, यानी ये 4 पॉइंट दिया गया है, इसमें से रचना विधा कौन सा नहीं है। तो ये आपको दिख रहा है, ये मधुशाला नहीं है। फिर है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है, तो ये हिंदी का मौलिक प्रथम उपन्यास ये परीक्षा गुरु को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य का लक्षण नहीं है। तो फ्रेंड्स, कौन सा महाकाव्य का लक्षण नहीं है, तो इसमें 8 या अधिक सर्ग होते हैं, ये भी है। इसमें अष्टरस होने चाहिए, ये भी सही है। नायक धीरोदात्त गुणयुक्त होता है, ये भी सही है। इसका ऑप्शन यही है, ऑप्शन सी है, यह मुक्तक शैली में होता है। फिर है, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है, तो फ्रेंड्स, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक जो हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दोहा छंद के विषम चरणों में मात्राएं होती हैं। तो फ्रेंड, आपको पता है दोहा चरण के विषम चरण यानी प्रथम और तृतीय चरण में। तो फ्रेंड, दोहा छंद के विषम चरणों की मात्राओं को पूछा है, तो दोहा चरणों का विषम चरण यानी प्रथम और तृतीय चरण को पूछा गया है। तो प्रथम और तृतीय चरण है 13 मात्राएं। फिर है, राग दरबारी किस विधा की रचना है। तो राग दरबारी किस विधा की रचना है, तो ये व्यंग उपन्यास है। फ्रेंड, क्या है, ये व्यंग उपन्यास है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण करुण रस है। तो फ्रेंड्स, करुण रस ये आप देख पा रहे हैं, प्रियजन की मृत्यु पर विलाप, यही करुण रस है। करुण रस का मतलब होता है कि शोक जहाँ पर उत्पन्न हो वहाँ पे प्रियजन की मृत्यु पर विलाप, वहाँ पे करुण रस हो जाता है। फिर नेक्स्ट है, झूठा सच उपन्यास के रचयिता कौन है। तो ये यशपाल जी हैं। कौन है, तो ये यशपाल जी हैं। फिर आदान ग्रहण का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ये आदान यानी ग्रहण करना जो होता है, आदान का ग्रहण करना, तो इसका विलोम शब्द प्रदान हो जाएगा। नमस्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इजी पेपर है, आप लोग बहुत अच्छे से किए होंगे, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़े होंगे। नमस्कार का संधि विच्छेद तो नमः धनकार होता है। फिर है, का वर्षा जब कृषि सुखानी लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो फ्रेंड्स,
बिल्कुल इजी है। इसे आप लोगों ने मतलब जब 8th 9th में पढ़ रहे होंगे तब से आपके माइंड में ये बैठा हुआ है, तो इसको गलत नहीं कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन वही गलत कर सकते हैं जो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन देख के एक्साइटेड हो जाते हैं या ज़्यादा मतलब आत्मविश्वास ज़्यादा हो जाता है, इसी कारण क्वेश्चन गलत होते हैं। वरना यूपी टीजीटी का पेपर बहुत 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 इजी आया था, तो इसका ऑप्शन बहुत ही इजी है। इसे आप अच्छे से जानते हैं। समय बीत जाने पर सहायता का कोई लाभ नहीं होना, यानी जैसे कि अभी कोई वैकेंसी आने वाली है और अगर आप अभी से नहीं पढ़ते हो और पेपर के टाइम पे 2 दिन 4 दिन पढ़ते हो, अगर आपका पेपर गड़बड़ हो जाता है तो आप कहते हो काश मैं पढ़ा होता या पढ़ी होती तो मेरा पेपर बहुत अच्छा होता। तो काश का मतलब नहीं है। काश का मतलब क्या है कि आप मतलब बाद में पढ़ने का या बाद में सोचने का क्या मतलब है। पहले से ही आपको तैयारी करनी चाहिए ना। या तो समय बीत जाने पर सहायता का कोई लाभ नहीं होता, वही है का वर्षा का जब कृषि सुखाने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि नहीं है? तो कौन, ये निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि नहीं है? तो फ्रेंड्स ये सूरदास जी हैं। कौन है? कौन है? ये सूरदास जी हैं। जिस शब्द का प्रयोग सुनने में अप्रिय लगे वह कौन सा दोष है? तो फ्रेंड्स वह श्रुति कटु है। कौन है? तो वह श्रुति कटु है। फिर है, सरहपा किस साहित्यिक परंपरा के कवि माने जाते हैं? तो फ्रेंड्स सरहपा सिद्ध साहित्य के कवि माने जाते हैं। मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से मतलब जो समझ के नहीं करेगा वो कंफ्यूज हुआ होगा इसमें। नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य में, रासो साहित्य में थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामा किस विभक्ति का रूप है? यानी इतना इजी क्वेश्चन आएगा मैं कभी सोची नहीं थी। तो ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होता है। फिर है, निम्नलिखित में से हिंदी की विभाषा कौन सी है? यानी विभाषा पूछा है। निम्नलिखित में से हिंदी की विभाषा कौन सी है? तो हिंदी की विभाषा पूर्वी हिंदी है। ये आप लोगों ने गलत बिल्कुल नहीं किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत, यानी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं। परंपरागत हिंदी ध्वनि विज्ञान के अनुसार मूल स्वर कौन से हैं? जहाँ पर मूल स्वर की बात आ जाती है, जहाँ पे मूल स्वर की बात आ जाती है वहाँ पे आई यू री जहाँ पे है वही हो जाता है। फिर है, रीतिबद्ध काव्य धारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रीतिबद्ध फ्रेंड्स रीतिबद्ध पूछा है इसमें, तो रीतिबद्ध काव्यधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसमें केशवदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये क्वेश्चन सेम इसी टाइप का अभी जीडीसी में आया था। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ये आप तो मतलब इसमें केवल या फिर मतलब मात्र छोड़ दिया जाए, मतलब सब में केवल विद्यार्थी है तो उसको केवल विद्यार्थी है, वह केवल मात्र विद्यार्थी नहीं, तो वह एक अच्छा विद्यार्थी है, ये होना इसका सही आंसर है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है। शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये इसमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे भाई बहन मेरे गलत कर गए होंगे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न के चक्कर में। तो इसका सही शब्द शी है, सही ऑप्शन शी है। फिर है, उसने कहा था कहानी के रचयिता कौन है? तो उसने कहा था कहानी के रचयिता चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है। तो ये इसमें भी थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इजी, जो क्वेश्चन पेपर तो इजी आया है लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो थोड़ा सा घुमा दिए गए हैं। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है। तो ये आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति आप लोग अच्छे से देख पा रहे हैं। तो ये वीर गाथा एवं चरित काव्य है। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना द्विवेदी युग की प्रतिनिधि कृति है। तो ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। मैंने कई बार इसका रिवीजन भी किया था और आप लोगों ने भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो उसमें ये आपको बार बार मिला रहा होगा। इसलिए आप लोग ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत करने की कोशिश नहीं किए होंगे और आराम से दिए होंगे तो पक्का ये आपके गलत नहीं हुए होंगे क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन भी भारत भारती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और दूसरी चीज़ है, इसे आपने 8th 9th 10th 11th 12th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत टाइम से ये आपको याद रहा होगा। तो क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी का है। फिर है, परंपरागत मान्यता के अनुसार रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस विक्रम संवत में माना जाता है। तो फ्रेंड्स, परंपरागत मान्यता के अनुसार रामचरितमानस की रचना का आरंभ किस विक्रम संवत में माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 1631 विक्रम संवत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रपाणी में कौन सा समास है। तो फ्रेंड्स, चक्रपाणी में बहुब्रीहि समास है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो फ्रेंड्स, सुरसारावली नहीं है, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली सब तुलसीदास की रचनाएं हैं, लेकिन सुरसारावली नहीं है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधि एवं अवधि शब्दों का सही अर्थ युग्म निम्नलिखित में से कौन है। इसमें बहुत सारे बच्चे गलत किए होंगे। तो जैसे कि बहुत सारे लोगों ने ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में भी अंतर समझ में कम आया होगा। तो इसका सही ऑप्शन है समय और बोली। यानी इसमें अवधि एवं अवधि पूछा है, अवधि मतलब समय, अवधि मतलब हमारी भाषा, हमारी बोली। तो ये सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की रचनाओं के संग्रह बीजक को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, 3 भागों में विभाजित किया गया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये 1936 ईस्वी में हुई थी और लखनऊ में हुई थी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, रचनाकार में असंगत युग्म है। तो असंगत है, तो ये तार सप्तक जो है हरिवंश राय बच्चन, तार सप्तक हरिवंश राय बच्चन जी का नहीं है। तार सप्तक हरिवंश राय बच्चन जी का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन को सामान्यतः किस प्रकार का नाटक माना जाता है। तो ये आषाढ़ का एक दिन जो है इसको ऐतिहासिक माना जाता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये ऐतिहासिक माना जाता है। ऐतिहासिक माना जाता है, लेकिन आषाढ़ का एक दिन इसकी जो नाटक है ये सामाजिक प्रतिष्ठा पर भी आधारित था, लेकिन ये पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नाटक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सच्चरित्र में संधि है, तो सच्चरित्र में व्यंजन संधि है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन छायावाद के 4 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है, तो जैसे कि महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो ये छायावाद के 4 स्तंभ 3 मतलब महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रसाद पंत निराला वर्मा। तो ये 4 स्तंभ हैं और इसमें रामधारी सिंह दिनकर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन श्रृंगार एवं निरूपण सही हो जाएगा। राजपुत्र में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो इसमें कन्फ्यूज़न हो गया होगा। ये क्वेश्चन पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैला आंचल उपन्यास के रचयिता कौन है, तो फ्रेंड्स मैला आंचल उपन्यास के रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु हैं। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में कौन सा अलंकार है, तो ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, ये बचपन से हम लोग पढ़ते आए हुए हैं, यह अनुप्रास अलंकार है। फिर नेक्स्ट है हरिपद कोमल कमल से में कौन सा अलंकार है, तो फ्रेंड्स इसमें रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाक्रांता। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदाक्रांता छंद किस श्रेणी का छंद है, मंदाक्रांता छंद किस श्रेणी का छंद है, तो फ्रेंड्स ये वार्णिक छंद है। नेक्स्ट है कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, तो ये कलम का सिपाही प्रेमचंद जी की है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम से किस विद्वान ने अभिहित किया, तो फ्रेंड्स ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र के समान मुख में कौन सा समास है, तो फ्रेंड्स जहाँ पर समान किसी के समान आ जाए वहाँ पे कर्मधारय समास होता है, वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। तट्टीका का संधि रूप है फ्रेंड्स, तट्टीका का संधि रूप है ततधन टीका का संधि रूप तट्टीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख त्रिकोण माने जाते हैं, तो फ्रेंड्स नई कहानी के प्रमुख त्रिकोण माने जाते हैं, तो ये मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है, तो अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत में द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो संस्कृत में द्वंद्व समास का उदाहरण राम लक्ष्मणों है, त्रिलोकी नीलकमल महाराज नहीं है। इनमें से विदेशज शब्द कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये इसमें चश्मा विदेश शब्द है। और ये फारसी शब्द है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, तो शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञेय जी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरसागर की काव्य रचना मुख्यतः किस शैली में की गई है? तो ये भागवत आधारित पद शैली में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास कौन सा है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही टेक्निकल है। इसमें पूछ लिया है पूर्ण उपन्यास, अंतिम पूर्ण उपन्यास, जो अंतिम भी है और पूर्ण पूरी तरीके से लिखा गया है, तो ये गोदान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो इसे हम लोग जैसे कि सब बचपन में पढ़ते आए हैं, जब सुलेख आलेख ये सब पढ़ते थे तभी से हमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि आशीर्वाद है, इसका शुद्ध आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा। गुरु भारी, गुरु का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये गुरु लघु और गुरु वाला गुरु है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जो कुछ भी ना जानता हो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? तो जो कुछ भी न जानता वो अज्ञ है। विद्याधन आलय का संधि रूप है, विद्याधन आलय का संधि रूप विद्यालय हो जाएगा। फिर है संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया? तो ये 14 सितंबर 1949 को। कब स्वीकार किया? तो 14 सितंबर 1949 को। पठनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो पठनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय अनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन, दर्शन किसी के दर्शन करना शब्द का प्रयोग सामान्यतः किस वचन में होता है? तो हमेशा इस बात को याद रखना, किसी भी चीज़ का दर्शन करना हमेशा बहुवचन में होता है, हमेशा किस में होता है? तो बहुवचन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस अवधि वर्ष में किया? तो ये सिर्फ इसका संपादन, इसकी स्थापना कब हुई ये नहीं पूछा जा रहा है, यानी संपादन करने के बाद उनका कार्यकाल कब तक रहा, तो इस कार्यकाल, इस काल अवधि को इसमें दिखाया गया है। तो ये 1903 से 1920 तक इसकी अवधि है। रचनाकार में सुमेलित युग्म कौन सा है? तो इसमें सुमेलित युग्म है हिम तरंगिणी, माखनलाल चतुर्वेदी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन की कौन सी रचना है? तो नागार्जुन की रचना फेमस है, ये बलचन्मा है, ये बलचन्मा, यानी ऑप्शन सेकंड सही है। फिर क्वेश्चन है राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, इस गुण का उदाहरण क्या है? तो इसका जो गुण है वो प्रसाद गुण है। कौन सा है? प्रसाद गुण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें तद्भव शब्द आँख है, बाकी सब तत्सम है। आँख का ही पर्यायवाची है, चक्षु नयन लोचन ये तत्सम शब्द में है और आँख तद्भव है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, 5 और 3 में। तो रचना के आधार पर भेद 3, वाक्य के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग शब्द दही और मिठाई दोनों में कंफ्यूज हो गए होंगे कुछ लोग मेरे भाई बहन। तो दही पुल्लिंग है, तेल और घी भी पुल्लिंग है, लेकिन मिठाई स्त्रीलिंग है। सूर्योदय का संधि विच्छेद है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्योदय का संधि विच्छेद है सूर्यधन उदय। क्या है? सूर्यधन उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास की रचना नहीं है, तो कालिदास की रचना, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कालिदास की रचना नहीं है, तो किरातार्जुनीयम नहीं है।
कालिदास की रचना किरातार्जुनीयम नहीं है। कालिदास की रचना नहीं है। नेक्स्ट है तितली उपन्यास के लेखक हैं, तो तितली उपन्यास के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत तो का प्रचलित रचना वर्ष कौन सा माना जाता है? तो फ्रेंड 1540 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 कुमार चरितम किसकी रचना है? तो 10 कुमार चरितम दंडी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा? बाण से मारा। तो इसमें आप अच्छे से इस क्वेश्चन को गलत तो बिल्कुल नहीं किए होंगे, क्योंकि राम ने रावण को बाण से मारा यानी कर्ता ने कर्म को करण से यानी तृतीया विभक्ति हो जाएगी, इसमें करण कारक हो जाएगा। आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन हैं? तो आधे अधूरे नाटक के लेखक मोहन राकेश हैं। अष्टछाप के कवियों का संगठन किसने किया? तो अष्टछाप के कवियों का संगठन किसने किया? बिल्कुल अलग एकदम टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया है। हमेशा आपने पढ़ा होगा स्थापना किसने किया, आविष्कार किसने किया, स्थापित किसने किया, लेकिन इसमें संगठन पूछ लिया है। तो इसमें भी लोग कंफ्यूज हुए होंगे मेरे भाई बहन। तो इसमें जो संगठन का मतलब ही है कि स्थापना किसने की, तो अष्टछाप के कवियों का संगठन किसने किया। इसमें विट्ठलनाथ और वल्लभाचार्य में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ होगा, लेकिन ये इसमें है, इसका संगठन विट्ठलनाथ जी ने की है। सूर साहित्य के लेखक हैं, सूर साहित्य के लेखक हैं। तो सूर साहित्य के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किस साहित्य इतिहासकार ने कहा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है फ्रेंड्स? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। तो देखिए स्वर एवं व्यंजन का स्पष्ट विभाजन देवनागरी लिपि में होता है। नेक्स्ट है एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह बिल्कुल होता है, किसी भी ध्वनि के लिए चिन्ह होता है। उच्चारण के अनुसार लेखन होता है, बिल्कुल सही बात है। तो देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है, तो यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यही गलत है, क्योंकि वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, तो ये गलत है। जो गलत है वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरागत संस्कृत व्याकरण के अनुसार हिंदी में कुल कितने मूल व्यंजन माने जाते हैं? तो इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 33। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार भारतेंदु मंडल से संबद्ध नहीं है? तो ये आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इसमें कौन सा नहीं है। तो ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं। फ्रेंड्स मैथिली शरण गुप्त जी हैं, यही इनसे संबंधित नहीं है, भारतेंदु मंडल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं और गुलाब संस्मरण संग्रह के रचयिता हैं? तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। और गेहूं और गुलाब बहुत ही अच्छी, इनका संस्मरण बहुत ही अच्छा है। तो कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृतांत के लेखक हैं? तो ये अज्ञेय जी हैं। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, तो इसके अज्ञेय जी हैं। चाछा जाझा इया किस उच्चारण स्थान के व्यंजन हैं? तो चाछा जाझा इया तालव्य उच्चारण स्थान के व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पुष्प का पर्यायवाची ये सुमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है?
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। फिर है जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद की रचना ये अनामिका नहीं है, निराला जी की है। मृगावती किसकी रचना है, तो मृगावती कुतुबन की है। नेक्स्ट है पद परिचय में सामान्यतः किन तथ्यों का उल्लेख किया जाता है, तो पद, इसमें 3 चीज, पद परिचय में सामान्यतः किन तथ्यों का उल्लेख किया जाता है, तो लिंग वचन कारक एवं पद संबंध का किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर है रामचंद्र शुक्ल के निबंध श्रद्धा भक्ति के अनुसार सद्या का संबंध किससे है, तो फ्रेंड्स सद्या का संबंध बहुत ही अच्छा था, यानी आदर, सद्गुणों के प्रति अच्छे आचरण का आदर भाव था। सामान्यतः हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे माना जाता है, तो सामान्यतः हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुस को माना जाता है। किसको, नहुस को माना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है किसको माना जाता है, नहुस। नेक्स्ट है समुद्र का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो समुद्र का पर्यायवाची कूल नहीं है। कूल का मतलब किनारा होता है। क्या होता है, किनारा होता है। नेक्स्ट है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिंदी की प्रमुख उपभाषाओं की संख्या कितनी है, तो हिंदी की प्रथम उपभाषाओं की संख्या इसमें 2 है, और पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी इसकी 2 है। इंदुमती कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में, इंदुमती कहानी का प्रकाशन इंदुमती कहानी का प्रकाशन किस पत्रिका में और कब हुआ, तो इंदुमती कहानी का प्रकाशन सरस्वती पत्रिका सन 1900 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है, तो फ्रेंड्स इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा है, रूपक अलंकार है। आप लोग हमेशा कंफ्यूज नहीं होइएगा, जहाँ पर किसी भी पंक्ति के बीच में ये योजक चिन्ह आ जाए, राम रतन के बीच में योजक चिन्ह है, जहाँ पर योजक संबोधन आ जाए, योजक चिन्ह आ जाए, वहाँ पर हमेशा रूपक अलंकार होता है। तो यहाँ पे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में अलंकार रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल वध महाकाव्य के रचयिता हैं, किसके, शिशुपाल वध महाकाव्य के रचयिता हैं, तो माघ जी हैं। कौन है, माघ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो फ्रेंड आसमान सिर पर उठाने मुहावरे का अर्थ है बहुत शोर मचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है, तो त्यागपत्र लेखक त्यागपत्र उपन्यास के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी हिंदी साहित्य में किस काव्य रूप के अंतर्गत मानी जाती है, तो ये आख्यानक महाकाव्य है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देवनागरी लिपि की त्रुटियों के सुधार हेतु प्रयास किसने नहीं किया, तो देवनागरी
लिपि के सुधार हेतु किसने प्रयोग नहीं किया? तो श्याम सुंदर दास हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोरखनाथ जी हैं। तो इन सभी में किसने नहीं किया है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी महोदय हैं जिन्होंने नहीं किया है। बाकी गोरख प्रसाद, महावीर द्विवेदी, सुंदरदास ये सब किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का मूल स्रोत किस लिपि को माना जाता है? तो देवनागरी लिपि का मूल स्रोत तो इसमें भी हमारे भाई बहन थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे। इसका मूल स्रोत ब्राह्मी है, लेकिन खरोष्ठी में भी ये कन्फ्यूज़न हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 100वां है, राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? तो राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य रामः वनम गच्छति में वनम में कौन सा कारक है? तो रामः वनम गच्छति, तो राम वन को जाते हैं, तो इसमें कर्म कारक है, द्वितीय मतलब कर्म कारक है। फिर है, पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी का दोष है? पुनरुक्ति दोष पुनरुक्ति दोष किस श्रेणी का दोष है? तो ये अर्थ दोष है, अर्थ श्रेणी का दोष है। फिर है, जिसमें उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वह कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें देखो बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल टेक्निकल है, थोड़ा सा टफ पूछ लिया है बीच बीच में। तो इसमें उपमेय का निषेध करने को बोला है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपको ये उपमेय में उपमान का निषेध नहीं पूछा होगा। तो इसमें अपनहुति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है? तो भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्ति, भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, तो ये प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, यही नहीं है। ये खड़ी बोली का प्रचलन होने लगा था, सामाजिक सुधार करने की बात हुई थी, देश प्रेम की बात। प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण यही नहीं है, बाकी सब है। मानक रूप से स्वीकृत बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे संकलित माने जाते हैं? तो इसमें 713 दोहे संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का तद्भव रूप है? तो अग्नि का तद्भव रूप आग है। ज्वाला पावा कनल ये तत्सम शब्द हैं, तत्सम रूप हैं, तो ये अग्नि का तद्भव आग हो जाएगा। सोरठा छंद के पहले एवं तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अभी इसके पहले हम लोगों ने दोहा छंद का पढ़ा है, पहले और तीसरे विषम चरण का। अब सोरठा का पूछा है तो उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उसमें मैंने दोहा में हम लोगों ने 13 मात्राएं पढ़ा है विषम पंक्तियों में, और सोरठा में उसका उल्टा हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 11 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस के प्रमुख अवयव कितने माने जाते हैं? तो रस के प्रमुख अवयव, रस के प्रमुख अवयव 4 हैं। रस के प्रमुख अवयव 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये 4 हैं। कितने कौन कौन से हैं? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा, यानी घटा घटा 2 बार आया है, एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, और दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग है। यानी काली घटा का घमंड घटा, यानी एक घटा का बादल से लिया गया है और दूसरी घटा का यानी कि घमंड को कम करने का लिया गया है, तो यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा।
यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी में किसकी आलोचना है? त्रिवेणी में किनकी आलोचना है? तो त्रिवेणी में आलोचना किसकी है? तो जायसी, सूरदास और तुलसीदास की है। किसकी है? जायसी, सूरदास, तुलसीदास। निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन हैं? तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन हैं? तो फ्रेंड्स, ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि घनानंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम विद्यालय जाता है का संस्कृत अनुवाद है? तो राम विद्यालय जाता है का संस्कृत अनुवाद है रामः विद्यालयम गच्छति। रामः विद्यालयम गच्छति, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, मुख मानो चंद्रमा है में कौन सा अलंकार है? तो मुख मानो चंद्रमा है, जिसने भी पढ़ा होगा थोड़ा सा अलंकार का रूप जो नियम है, ट्रिक है, अगर वो जानते हैं, मनु मानो जनु जानो, तो जहाँ पर मनु मानो जनु जानो, मनु मानो मनहु जनु जानो जनहु जहाँ पर आए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी है? सात्विक अनुभावों की संख्या है, तो सात्विक अनुभावों की संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी के रचयिता हैं? तो पूस की रात कहानी के प्रेमचंद हैं। ये वही कहानी है जिसमें एक गरीब बूढ़ा और बूढ़ी रहते थे, जिनके 7 बच्चे में से कोई नहीं बचता है। और इसमें जो कहानी का जो मेन एक्टर बनाया गया है, उसमें वो गोल्फ, मतलब बहुत बड़ा एक्टर होता है, तो वो गोल्फ खेलने चला जाता है, वही कहानी है इसमें। तो इसका ऑप्शन पूस की रात कहानी के रचयिता प्रेमचंद जी हैं। नेक्स्ट है, जिसकी उपमा ना हो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? तो जिसकी उपमा ना हो का अनुपम होता है, जिसकी किसी के साथ उपमा ना की जा सके, अनुपम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवभूति की रचनाओं में सम्मिलित नहीं है? तो शाकुंतल है ऑप्शन सी, लेकिन इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। और महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, मालती माधव, ये भवभूति की रचनाओं में है, लेकिन शकुंतलम कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, तो ऑप्शन नंबर सी यही सही हो जाएगा। फिर है, अनुकरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनुकरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग अनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल एवं अनल शब्दों का सही अर्थ युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अनिल का पर्यायवाची चाहिए और अनल का तो वायु और अग्नि है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो अंधेर नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जो बहुत पहले से आप लोग जानते हैं इसको। इस हिसाब से अगर क्वेश्चन देखा जाए तो प्रश्न बहुत ही सरल आए हुए हैं। फिर नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? तो नई कविता पत्रिका के संपादक जगदीश गुप्ता जी हैं। कौन है? जगदीश गुप्त जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस एवं रौद्र रस में किस गुण की प्रधानता होती है? तो वीर रस एवं रौद्र रस में किस गुण की प्रधानता होती है? तो ओज गुण की प्रधानता होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
क्योंकि महादेवी वर्मा की रचना निहार, नीरजा और रश्मि महादेवी वर्मा की रचना है। ग्राम्या महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता हैं। तो कुरुक्षेत्र काव्य के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन है यूपी टीजीटी 2022 का जो वैकेंसी का पेपर है 2026, ये 3 जून को इसका पेपर हुआ, उसी का ये प्रश्न पत्र का विश्लेषण है, यानी एनालिसिस है, उत्तर कुंजी है, उत्तरमाला है। आप लोग जिसने भी अभी नहीं मिलाया है, बहुत ही सटीक क्वेश्चन है और एकदम एथेंटिक सही बताई हूँ मैं, और आप लोग मिला सकते हो। और मिलाने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, इस चैनल पे बिल्कुल सटीक मिलता है सारे जवाब, सारे सवालों के जवाब, और एक बिल्कुल क्वेश्चन का जो प्रश्न विश्लेषण है बिल्कुल सही मिलता है। इसलिए आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि और लोग भी इस प्रश्न को मिलान कर सकें अपने पेपर से, और उन्हें ये आंकड़ा मिल सके कि उनके कितने क्वेश्चन 125 में सही हो रहे हैं। अगर जो इसका कट ऑफ है, अगर वो जनरल कैटेगरी का है तो 120 प्लस होना होगा, और अगर ओबीसी है तो 115 प्लस होना होगा, तभी सिलेक्शन संभव है। क्योंकि जितना इजी पेपर है उतना ही ज़्यादा कट ऑफ जाएगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। और हाँ, अगर किसी का पेपर गड़बड़ हो गया हो, सही नहीं हुआ हो, तो आप लोग बिल्कुल हताश मत होइए, परेशान मत होइए, उदास मत होइए। नेक्स्ट रणभूमि के लिए तैयार हो जाइए। नेक्स्ट जुलाई में टीजीटी पीजीटी फिर से आने वाली है, तो आप लोग उसके लिए अभी से लड़ जाइए, अभी से एकदम रणभूमि पर उतर जाइए, अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि आपकी तैयारी ही आपकी सफलता की ओर आपकी ओर अग्रसर करेगा। क्योंकि बिना पढ़ाई के तो आपको भी पता है कि कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम और आप पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, इस मेरे प्रश्न विश्लेषण से, इस उत्तरमाला से किसका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, मुस्कुराने के लिए भी रोना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती कामयाबी जनाब, कामयाब होने के लिए भी किताबों में खोना पड़ता है। तो सभी को नेक्स्ट आने वाली वैकेंसी के लिए बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट जीआईसी पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। मैं जीआईसी के लिए भी कुछ इम्पोर्टेंस टॉपिक और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट अपलोड करूँगी। आप लोग देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ये मिलान करने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। थैंक यू। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।